अनु के सामने अब मानसी की प्रेगनेंसी का ऐसा सच आने वाला है जिसके बाद सिर्फ मानसी ही नहीं बल्कि मीरा की पूरी चाल पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले ट्रैक में अनु को एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जो इस घर में चल रहे पूरे खेल की दिशा बदल देगा। रात का समय है। आर्य और अनु अपने छोटे से गेस्ट रूम में बैठे होते हैं जहां उन्हें मास्टर बेडरूम से हटाकर भेज दिया गया है। आर्य अभी भी इस अपमान से गुस्से में है और कहता है कि अगर इस घर में अनु की कोई इज्जत नहीं है तो वे यहाँ रहेंगे ही नहीं। लेकिन अनु उसे रोकते हुए कहती है कि अभी घर छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि कोई जानबूझकर चाहता है कि वे दोनों इस परिवार से दूर हो जाएं। तभी अनु को दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा दिखाई देता है। वह उसे उठाती है तो अंदर एक मेडिकल रसीद होती है जिस पर मानसी का नाम लिखा है। तारीख वही है जिस दिन मानसी ने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था, लेकिन रसीद पर प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई जांच नहीं बल्कि सिर्फ एक सामान्य ब्लड टेस्ट लिखा होता है। अनु की आंखों में शक गहरा जाता है। आर्य कहता है कि एक रसीद से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन अनु जवाब देती है कि असली सवाल यह है कि यह रसीद यहाँ किसने रखी। अगले दिन घर में मानसी के लिए पूजा रखी जाती है। गायत्री माँ सबके सामने कहती हैं कि अब मानसी को किसी तरह का तनाव नहीं दिया जाएगा। मीरा तुरंत अनु की तरफ देखकर कहती है कि कुछ लोगों को भी यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि हर समय सवाल उठाने से घर का माहौल खराब होता है। अनु कुछ नहीं बोलती। तभी मानसी को अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है और वह तेजी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मीरा उसके पीछे जाती है, लेकिन अनु की नजर फर्श पर पड़ी एक छोटी सफेद गोली पर जाती है। वह बिना किसी को बताए गोली उठा लेती है। बाद में अनु उस गोली को एक डॉक्टर से दिखाती है और डॉक्टर बताता है कि यह ऐसी दवा है जो कुछ समय के लिए मतली और उल्टी जैसा एहसास पैदा कर सकती है। अनु के लिए यह बहुत बड़ा संकेत होता है। वह तुरंत समझ जाती है कि कोई मानसी की प्रेगनेंसी के लक्षणों को भी जानबूझकर दिखा रहा है। दूसरी तरफ मानसी अपने कमरे में किसी से फोन पर बात करते हुए कहती है, मैं अब और यह नाटक नहीं कर सकती। अनु को शक हो गया है। दूसरी तरफ से एक महिला की बदली हुई आवाज आती है, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हारा पुराना सच गायत्री माँ तक पहुंच जाएगा। मानसी डर जाती है और कहती है कि उसने सिर्फ कुछ दिनों के लिए झूठ बोलने की बात मानी थी, पूरे परिवार को तोड़ने की नहीं। उसी समय बाहर से आवाज आती है और मानसी तुरंत फोन काट देती है। दरवाजे पर मीरा खड़ी होती है। वह मानसी को घबराया देखकर पूछती है कि सब ठीक है, लेकिन मानसी उसे देखते ही और ज्यादा डर जाती है। अब सवाल ये है कि क्या मानसी मीरा से डर रही है या किसी और से। उसी शाम गायत्री माँ घर के सभी लोगों को बुलाकर कहती हैं कि आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए परिवार की कुछ संपत्ति अभी से सुरक्षित कर देनी चाहिए। यह सुनते ही अनु चौंक जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि मानसी की प्रेगनेंसी और संपत्ति का मामला शायद आपस में जुड़ा हुआ है। वकील अगले दिन कागज लेकर आता है। मानसी से कुछ जगहों पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वह पेन पकड़ती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अचानक कहती है कि उसे चक्कर आ रहा है और सोफे पर गिर जाती है। मीरा तुरंत अनु पर इल्जाम लगाती है कि उसकी वजह से मानसी तनाव में है। आर्य इस बार चुप नहीं रहता और कहता है कि हर बार अनु को दोषी बनाना बंद किया जाए। घर में जोरदार बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अनु की नजर मानसी पर टिकी होती है, क्योंकि बेहोश होने से कुछ सेकंड पहले मानसी ने उसी कागज पर लिखा हुआ एक नाम पढ़ा था और उसका चेहरा बदल गया था। रात को अनु चुपचाप वही दस्तावेज देखती है और पाती है कि अगर मानसी के बच्चे के जन्म से पहले गायत्री माँ किसी कारण से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहती तो परिवार की एक बड़ी संपत्ति अस्थायी रूप से यशवर्धन के नियंत्रण में चली जाएगी। अनु हैरान हो जाती है, लेकिन वह सीधे यशवर्धन पर शक नहीं करती। अगले दिन मानसी खुद अनु से कहती है कि वह उसके साथ अस्पताल चले ताकि उसका शक दूर हो जाए। अनु तैयार हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर मानसी की सोनोग्राफी दिखाता है और कहता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनु की नजर स्क्रीन के कोने में जाती है जहां तारीख आज की नहीं बल्कि 3 महीने पुरानी होती है। अनु कुछ नहीं बोलती और बाहर निकलकर चुपचाप डॉक्टर का नाम नोट कर लेती है। घर लौटकर वह पता लगाती है कि वह डॉक्टर तो 2 महीने पहले ही उस अस्पताल की नौकरी छोड़ चुका है। अब अनु को यकीन हो जाता है कि पूरा मेडिकल खेल नकली है। उसी रात वह आर्य से कहती है कि मानसी की प्रेगनेंसी में जरूर कोई बड़ा झूठ है, लेकिन अभी उन्हें सबूत चाहिए। अगले दिन अनु सबके सामने जानबूझकर कहती है कि उसे मानसी की असली रिपोर्ट मिल गई है और उसने उसे अपने कमरे की अलमारी में छिपा दिया है। मानसी का चेहरा उड़ जाता है, जबकि मीरा तुरंत उसकी तरफ देखती है।
रात को अनु और आर्य सोने का नाटक करते हैं। आधी रात को कोई धीरे से कमरे में घुसता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। अनु अचानक लाइट जला देती है। सामने मानसी खड़ी होती है। आर्य हैरान होकर पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। मानसी रो पड़ती है। अनु कहती है कि कोई असली रिपोर्ट है ही नहीं, उसने सिर्फ यह देखने के लिए जाल बिछाया था कि रिपोर्ट लेने कौन आता है। मानसी पूरी तरह टूट जाती है और अनु के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उसे यह झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। अनु पूछती है कि किसने मजबूर किया, लेकिन मानसी नाम लेने से डरती है। वह सिर्फ इतना कहती है, जिस औरत पर तुम्हें शक है शायद वो असली खिलाड़ी नहीं है। अनु तुरंत मीरा का नाम लेती है, मगर मानसी चुप रहती है। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। मानसी का चेहरा अचानक बदल जाता है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है कि अनु उसे परेशान कर रही थी। पूरा परिवार कमरे में आ जाता है। मीरा तुरंत अनु पर हमला बोल देती है। गायत्री माँ गुस्से में अनु से कहती हैं कि अगर मानसी या बच्चे को कुछ हुआ तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। अनु कुछ नहीं कहती, लेकिन उसने एक चीज नोटिस कर ली होती है। मानसी ने अपना बयान ठीक उसी समय बदला जब दरवाजे पर मीरा नहीं बल्कि यशवर्धन दिखाई दिया था। अब अनु का शक नई दिशा में चला जाता है। अगले दिन वह यशवर्धन का पीछा करती है और उसे एक पुराने मंदिर के पीछे एक अनजान महिला से बात करते देखती है। अनु छिपकर उनकी बात रिकॉर्ड करती है। यशवर्धन उस महिला से कह रहा होता है कि मानसी का झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता और अगर सच बाहर आया तो पूरा घर टूट जाएगा। अनु को लगता है कि यशवर्धन ही सबके पीछे है, लेकिन तभी वह कहता है, मैं मानसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मीरा को नहीं, क्योंकि असली खेल तो किसी और ने शुरू किया है। अनु हैरान रह जाती है। उसी रात यशवर्धन खुद अनु के कमरे में आता है और बताता है कि उसे कुछ हफ्ते पहले मानसी की असली रिपोर्ट मिली थी, जिसमें साफ लिखा था कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। जब उसने मानसी से सच पूछा तो उसने बताया कि कोई महिला उसे ब्लैकमेल कर रही है। यशवर्धन आगे कहता है कि ब्लैकमेल करने वाली महिला के पास सिर्फ मानसी का राज नहीं बल्कि आर्य से जुड़ी एक पुरानी तस्वीर भी है। अनु तस्वीर देखती है जिसमें आर्य एक होटल के बाहर एक अनजान लड़की के साथ खड़ा है। अनु का दिल टूटता है, लेकिन आर्य तुरंत बताता है कि वह लड़की उसकी पुरानी कर्मचारी थी और यह तस्वीर जानबूझकर गलत मतलब देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब अनु समझ जाती है कि कोई एक एक करके पूरे परिवार की कमजोरियां इस्तेमाल कर रहा है। उसी रात मानसी अनु को छत पर बुलाकर आखिरकार सच बताती है कि उसे फोन करने वाली महिला की आवाज बदली हुई होती थी, लेकिन हर कॉल के पीछे वही भजन सुनाई देता था जो रोज शाम को इस घर के पूजा कमरे में बजता है। अनु सन्न रह जाती है, क्योंकि इसका मतलब वह रहस्यमयी महिला कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी घर में मौजूद है। अनु तुरंत एक नया जाल बिछाती है। वह सबके सामने कहती है कि उसके पास उस महिला की आवाज की रिकॉर्डिंग है और कल वह पुलिस को दे देगी। रात को उसका फोन चोरी करने कोई उसके कमरे में आता है। अनु लाइट जलाती है और सामने जो चेहरा देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां मीरा खड़ी होती है। मीरा कहती है कि वह फोन चोरी करने नहीं बल्कि अनु को बचाने आई थी, क्योंकि उसे भी उसी रहस्यमयी महिला का संदेश मिला है। तभी अचानक मानसी की चीख सुनाई देती है। पूरा परिवार भागकर उसके कमरे में पहुंचता है, लेकिन मानसी वहां नहीं होती। उसके बिस्तर पर सिर्फ एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखी होती है। अनु रिपोर्ट उठाकर पढ़ती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आर्य पूछता है कि क्या हुआ। अनु कांपती आवाज में कहती है, यह मानसी की असली रिपोर्ट है, लेकिन इसमें लिखा है कि मानसी अब सच में प्रेग्नेंट है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। यानी जो प्रेगनेंसी शुरुआत में झूठ थी वही अब सच बन चुकी है। लेकिन तभी रिपोर्ट के पीछे लाल स्याही से एक लाइन लिखी दिखाई देती है, बच्चे का सच जानना है तो पहले अनु की मां का सच जानो। अनु यह पढ़ते ही जम जाती है, क्योंकि अब कहानी मानसी की नकली प्रेगनेंसी से भी बड़े रहस्य की तरफ मुड़ चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मानसी को कौन लेकर गया। उस रहस्यमयी महिला का अनु की मां से क्या रिश्ता है, और क्या मीरा सच में दुश्मन है या इस खेल का अगला शिकार।